देखो बेटा, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव का जो कंसेप्ट है वो आप एक बेसिक आइडिया डेवलप कर रहे हैं आज, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक लेक्चर और लगेगा। स्टैंडिंग वेव कदों बनेगी या बनेगी? एक्चुअली स्टैंडिंग वेव, सिंगल वेव जी है ना, वो हमेशा प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रैवलिंग वेव है, डिस्प्लेसमेंट वेव है। तो स्टैंडिंग वेव का की मतलब है, तो स्टैंडिंग वेव कदों बनती है, किस कंडीशन च बनेगी, की सिग्निफिकेंस है इसका? तो देखो बेटा, जी स्टैंडिंग वेव है ये बनेगी, इनू बनाने के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ करना पएगा, दो वेव्स ਨੂੰ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ सुपर इंपोज करना पएगा। मतलब स्टैंडिंग वेव सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है, पर किहड़ियां दो वेव्स सेम नेचर है, मतलब दोनों या ट्रांसवर्स है या दोनों लॉन्गिट्यूडनल है। और दोनों स्टैंडिंग वेव्स जड़ियां दोनों जड़ियां ट्रैवलिंग वेव्स है जिन्हां दी सुपरपोजिशन करके स्टैंडिंग वेव बननी, तो दोनों दी नेचर सेम है, दोनों दी फ्रीक्वेंसी सेम है, पर दोनों दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑपोजिट है, तो फिर बनेगी स्टैंडिंग वेव। और जो स्टैंडिंग वेव बनती है, हम गल नूं समझियो पुत्र, ध्यान दियो। अगर मान लो थोड़े कोल एक मीडियम है, तो उस मीडियम की एक सिंगल वेव ट्रैवल कर रही है, तो उस सिंगल वेव दे करके उस मीडियम दे हर पार्टिकल ने वाइब्रेट करना, और उस सिंगल वेव करके हर पार्टिकल दा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम होना। और एक गल होर याद रख लेनी है, जदों भी किसी वेव दे करके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो उन्हां वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स दी फ्रीक्वेंसी ते उस वेव दी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होंदी है। मतलब जे ईएम वेव की गल करिए ना, तो जिन्नी फ्रीक्वेंसी ईएम वेव की है, उन्नी ही फ्रीक्वेंसी दे नाल इलैक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी नाल। मतलब ये छोटे छोटे स्टेप्स है, बट याद आनी चाहिए दिमाग। अच्छा, हुण बेटा ये जिहड़ी स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट मैं तुहानू की दस्सिया कि अगर मान लो तुहाडे सामने एक मीडियम है, उस मीडियम दे विच तुसीं की कीता, एक साइड तो वेव एंटर की और दूसरी साइड तो भी वेव एंटर की। ये जिहड़ियां दोनों वेव्स है, दोनों की नेचर सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑपोजिट है। तो जो ये दोनों वेव्स ने मीडियम चो पास करना, तो इको टाइम पे मीडियम चो लंघ रही है ना, पर उल्ट पासे, तो उन्होंने करके मीडियम के अंदर एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। स्टैंडिंग का मतलब भी ये चाहे दोनों वेव्स मूव कर रही हैं, पर दोनों के करके जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा कि इस मीडियम के अंदर कुछ पार्टिकल्स परमानेंटली रेस्ट दे रहेंगे, जबकि जो सिंगल वेव लंघ रही सी मीडियम चो, तो हर पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा सी और हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम सी। कोलाइड नहीं होती पुत्र, एक काइंड ऑफ एनर्जी है ना। वेव का मतलब कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है जो टकरा रहा ना, तो एक कंबाइंड इफेक्ट आएगा। मतलब जो इको जगह पे दो वेव्स एग्जिस्ट करनगियां, दोनों का नेचर सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ते डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑपोजिट है, तो दोनों के मिलन करके जिहड़ी रिजल्टेंट वेव बनेगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ इफेक्ट की होएगा मीडियम दे, कि मीडियम दे कुछ पार्टिकल्स ना परमानेंटली रेस्ट ते रहणगे, जिन्हों नोड्स कहते हैं। मतलब वो पार्टिकल्स जिन्हां दी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 है, ते कुछ पार्टिकल्स होंगे जिन्हां दा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होएगा, वो एंटीनोड्स है। ते बाकी जिहड़े पार्टिकल्स है उन्हां दा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 और मैक्सिमम दे इन बिटवीन होएगा। स्टेशनरी स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव इक्वल ही है।
और जेडे नोड वाले पार्टिकल है उन्हें मैं डायग्राम च डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आ नोड है तो अभी नोड है, तो आ नोड है, तो आ नोड है, आ एंटी नोड है ना, एंटी नोड की नहीं मिनिमम नहीं होता की दोनों एक सुपरपोजिशन कर पर ये दो नहीं है, ये हम थोड़ा ध्यान दियो को मैं दस रहा कि एक्चुअली हम फर्क ਨੂੰ समझो ਜਿਹੜਾ मैं ਇੱਥੇ डायग्राम ਚ कोशिश कर रहा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। तो देखो आ पार्टी है सिंगल वेव, सुनो ਹੁਣ मान लो ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल फोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨ ये सिंगल वेव ट्रैवल कर रही है, सिंगल वेव हमेशा प्रोग्रेसिव है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ वेव ट्रैवल कर रही है ਤੁਸੀਂ ना स्क्रीनशॉट ले रहे हैं अलग-अलग टाइम पे, तो अगर एट एनी टाइम ਤੁਸੀਂ स्क्रीनशॉट लिया तो आ वेव आई, तो थोड़ी देर बाद देखा तो आ वेव इतना बन गई, है ना, समझ आई गल। तो स्क्रीन के ऊपर थानू तो थोड़ी देर बाद देखिए आ बन गया पोर्शन, है ना, अलग-अलग टाइम पे व्यूज है। तो हुन जे मान लो थोड़ी स्क्रीन के ऊपर स्टैंडिंग वेव बनी हुई है, तो स्टैंडिंग वेव के स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तुसी अलग-अलग टाइम पे, तो जे एट एनी टाइम तुसी देखिया तो आ जेडी ब्लैक लाइन है सॉलिड लाइन, अगर ये वेव है तो कली वेव तुसी इदा डिस्प्लेस हुंदी देख रहे सी ना अगे नु, पर जेडी स्टैंडिंग वेव है ओदे विच की देखोगे कि जे वेव इदा हुन किस तरह वा, तो फिर उस तो बाद ये अगे नु शिफ्ट हुंदी नहीं महसूस होएगी, थानू की लगेगा कि आ वेव इदा वा, तो अगले स्क्रीनशॉट पे हो सकता थानू लगे कि आ वेव इदा होगी बिल्कुल सीधी, और उस तो बाद फिर इदा हो गई। तो तुसी की देख रहे हैं कि आ वाले पार्टिकल्स हर स्क्रीनशॉट च इको जगह पे है, ते आ वाले पार्टिकल्स जेडे है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नाल वाइब्रेट कर रहे हैं, समझ आई गल, इनु इदा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये मतलब दो वेव इधर हो रही है, दो वेव इधर जा रही हैं, दो वेव इधर जा रही हैं, अंदर चार वेव्स पास कर रही हैं, फिर कितना है एंटी नोड से नोड पर, फिर वो तो आपको स्टडी करना पैना है पहले करके पेयर बना के, हां वो नहीं करना तेरी जान की लोड़ है ना, वो लूप वाला पीसी है वो पेयर बनने ना। तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰੁਕਣਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ मिनिमम है, एंटी नोड वाले का मैक्सिमम है, और ਤੁਸੀਂ देख रहे हैं कि दो एडजेसेंट नोड्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस हमेशा की होएगा λ/2, तो दो एडजेसेंट एंटी नोड्स ਚ भी λ/2 ही होएगा, ਤੇ नोड और एंटी नोड ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस λ/4 ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। अगर थानू बेटा नोड और एंटी नोड दे विच डिस्टेंस दिता होए तो तुसी उत्थों लैम्डा निकाल सकते हैं ना, और लैम्डा एक्चुअली की है जेडियां दो कंपोनेंट वेव्स दे मिलन करके स्टैंडिंग वेव बनी है उन्हां दी वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा हुन ये जेड़ा स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट है, तो एक्चुअली जिन्ने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो इन्हां नू जदों प्ले किया जाता तो इन्हां दे अंदर स्टैंडिंग वेव्स पैदा होंदियां, तो उन्हां करके ही म्यूजिकल इंपैक्ट महसूस होंदा ना, जेडी साउंड असीं महसूस करते हैं। अच्छा हुन जिहड़ी ये स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट है कि स्टैंडिंग वेव स्ट्रैच्ड वायर च भी पैदा की जा सकती है, जिद्दां वायलिन है, सितार है, गिटार है,
दूसरे पासे जिहड़े एयर बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, हाँ ट्रम्पेट हो गई, सैक्सोफोन हो गया, तो हारमोनीयम हो गया, तो इन्हां दे अंदर जिहड़ियां वेव्स पैदा होंदियां वो भी स्टैंडिंग वेव्स है ना, एयर दे विच पैदा हो रही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडिंग वेव के वर्क करते हैं। हाँ, तो वो जिहड़ियां स्टैंडिंग वेव्स है वो केड़ी-केड़ी फ्रीक्वेंसी दी पैदा कीती जा सकती है, तो केड़ी नहीं पॉसिबल, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, डिफरेंट स्टैंडिंग वेव्स बारे है ना। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ स्टैंडिंग वेव्स ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो स्टैंडिंग वेव्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਸ ਐਂਟੀ ਨੋਡਸ ਦਾ ਕੀ मीनिंग है, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ याद रखने हैं ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ डिस्टेंस ਹੁੰਦਾ है ना, ये बड़े बेसिक इन्फॉर्मेशन है बट इंपॉर्टेंट बड़ी। तो ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ क्लास कल लगानी है कि नहीं लगानी, लगा सकते हैं। यस सर। चलो कल ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 240 ਤੇ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, सर 240 ਦੇ ਬਾਅਦ कल कर कल है ये अपन जैसा 10 में मतलब रेक्टेंगल से करेंगे कि हर यूज के अंदर सेम है, अभी स्टैंडिंग में नहीं स्टैंडिंग वेव ਲਈ ऑपोजिट